नमस्कार, आप देख रहे हैं घुमक्कड़ खबरी और मैं हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। बलरामपुर जिले के राजपुर जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत बेहड़ी की महिला सरपंच ने जान से मारने की धमकी मिलने की बात कही है। महिला सरपंच बरीसो बैक ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए गांव के उप सरपंच पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। सरपंच ने बताया कि गांव में निर्माण कार्य चल रहा था, जिसे गांव के उप सरपंच विजय यादव ने रुकवाया और धमकी दी है कि अगर काम चलेगा तो ठीक नहीं होगा। अब महिला सरपंच ने पुलिस से मामले में कार्यवाही करने की मांग की है। 14 बीच से हम लोग काम स्वीकृति हुआ है तो चल रहा था, 2 सप्ताह पहले से चालू है और बीच में बंद हो गया 2-3 दिन। इसके बाद आज फिर चालू किए थे तो वही विजय यादव जाके बंद करवा दिया। तो थाना कहाँ है? वही हम लोग का काम जो चालू होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, इसलिए आवेदन करने के लिए हैं। धमकी भी दिया गया है क्या? कि चालू नहीं होना चाहिए, मार हो जाएगा। कौन है ये? विजय यादव और उसका पिताजी है। कहाँ है ये? विजय यादव उप सरपंच है, उसका पिताजी भी थे साथ में। तो क्यों ऐसा कर रहा है? वो उन गांव के ही आदमी से झगड़ा हुआ उनका, वही सब विवाद से। ये तो उससे तुम्हारा क्या तात्पर्य है? हम लोग उसको काम दिए थे, ठीक। तो उनका कहना है कि काम मत दो यादव को, हम लोग मिल के करेंगे। मतलब काम को लेकर विवाद हो रहा है? हाँ, कैसे? हम लोग करेंगे। तो मैं काम को लेकर विवाद हो रहा है, आपस में गांव वाले लड़ रहे हैं 2 व्यक्ति के बीच में, और उसमें हम लोग को प्रभावित हो रहा है। ठीक, बताओ का बैठी थाना में आया? तो काम चालू रहीस, पुलिया बनत रहीस, तो ऐसा काम ला रुकवा दीस विजय यादव। तेकर मैं थाना में आवेदन दे आए हूँ। ऐसे काम नहीं चालू हो ही बोलिस, और जान के खतरा भी बोलिस, और इस्तीफा दे बर मुके बोलत रहीस। अच्छा, काहे? के काम तय नहीं करवा सका तो इस्तीफा दे दे सरपंच ला, इसे बोलत रहीस। अमृत हर बोलत रहीस इस्तीफा ला, और विजय यादव ही काम बंद करवाए दे। तेकर में आवेदन दे बर थाना में आए हूँ। जान के धमकी देते रही इसके काम ऐसे चालू नहीं होना चाहिए। नहीं तो भाई वही जान के खतरा है। इससे कैसे जान के खतरा है? तो वही तो धमकी देते रही कि नहीं काम चालू नहीं होना है। इससे कौन है विजय यादव? उप सरपंच रहे हवे। तो काहे इसे करत हो? ओते तो झगड़ा हुई बीच में, आने झन से हमार से नहीं हो रही कुछ, तो ही हमन आज काम चालू करे रहे। तो ही 12 बजे पूरा जाए के रोक दिन पूरा सामान उमान गाड़ी में लोड करवा के ले लानी ना आपस। सरपंच आई हैं, उन्होंने आवेदन दिया है कि उन्हें कोई व्यक्ति है जो जान से मारने की धमकी दे रहा है। आवेदन प्राप्त हुआ है, हम जांच कर जल्दी कार्रवाई करेंगे। हाँ, वो भी तो उप सरपंच बता रहे हैं, अपन जांच करवा लेते हैं और जो भी मामला सामने आएगा उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई करेंगे। बलरामपुर से संवाददाता राकेश जाटव की रिपोर्ट। बलरामपुर के सिविलदाग गांव में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहां एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में ट्रैक्टर में सवार एक 10 साल की बच्ची की दबने से मौत हो गई। ट्रैक्टर के नीचे दबी बच्ची को बचाने के लिए ग्रामीणों ने काफी मेहनत की और बच्ची को बाहर भी निकाला, लेकिन तब तक बच्ची की मौत हो चुकी थी। इस हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने मामले को संज्ञान में लिया है और फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश शुरू की है। बलरामपुर से संवाददाता राकेश जाटव की रिपोर्ट। बलरामपुर जिले के पस्ता थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत उलिया के जंगल में एक दंपत्ति का शव मिला है। बताया जा रहा है कि मृतक दोनों पति पत्नी विजयनगर मेघुली के रहने वाले थे और पिछले 2 दिनों से अपने बेटी दामाद के यहाँ नावाडीह गए हुए थे। यहाँ वे बेटी का झगड़ा सुलझाने में लगे हुए थे। आज जब वे बाइक पर सवार होकर अपने घर जा रहे थे, तभी रास्ते में अज्ञात लोगों ने रास्ता रोककर दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी। 3:39 में एक हमारे यहाँ का उलिया बीट के वन रक्षक हैं, वो आग बुताने आए थे। वही फ़ोन करके बताया कि एक्सीडेंट हुआ है कि क्या हुआ है, 2 जने मैंने रोड में पड़े हुए हैं करके। तब फिर हमारे सरपंच जी गए थे आज बैठक थाना, तो वहाँ मैं फिर बताया उनको। डर तो लग ही रहा है, ये तो एक्सीडेंट तो नहीं लगता है भाई, हम लोग कुछ जैसा एक्सीडेंट तो है ये नहीं है। रोड में बताइए दिन भर गाड़ी चलती है,
का माहौल है, भय में है आप लोग? भय में, बहुत भय में है। बताइए, अब हम लोग कई घर गांव यहाँ रोज हम लोग को चलना फिरना है, और इस टाइप का घटना होगा तो बहुत भय की तो बात है। ये है, क्या मांगते पकड़े जाना चाहिए ही। इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम के साथ एसपी रामकृष्ण साहू और अंबिकापुर से फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। इस मामले को लेकर एसपी ने कहा कि फिलहाल मामले में मर्ग कायम किया गया है, लेकिन पुलिस हत्या मानकर इसकी जांच कर रही है। और इसमें हमारे थानेदार को लगभग 3:15 के आसपास में एक एक्सीडेंट की सूचना मिली थी थाना प्रभारी पस्ता को। तो इस पर थाना प्रभारी पस्ता ने अपने दल बल के साथ तत्काल जो है घटनास्थल के रवाना होकर घटनास्थल पर जब पहुंचा तो उसने देखा कि जो है प्रथम दृष्टया तो उसको भी लगा कि संदेहास्पद है क्योंकि एक्सीडेंट की सूचना मिली थी। तो एकाएक जो है फिर उसने जब बॉडी का मुआयना किया तो लगा कि ये संदिग्ध स्थितियाँ हैं और एक्सीडेंट की संभावनाएं नज़र नहीं आ रही हैं। तो इन्होंने फिर जो है सभी को सूचना दी और एफएसएल वगैरह भी बुलाया गया है, जिससे इसको जो है इसको मर्ग जो है रजिस्टर करते हुए इसकी पंचनामा और पोस्टमार्टम कार्रवाई की जाएगी और तत्पश्चात जो है वहाँ से पोस्टमार्टम से अपने को परिणाम भी प्राप्त हो जाएंगे और आगे की जो कार्रवाई है ये संपन्न की जाएगी। क्योंकि इस घटना को, इसकी संदिग्ध स्थिति को देखते हुए हम इसको जो है हत्या जैसे गंभीर अपराध मान करके ही हम जो है प्रारंभ से ही जो है इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर रहे हैं, जिससे सही स्थिति का जल्दी से जल्दी जो है जानकारी हो सके और कोई भी जो है चूक ना हो इसमें। हाँ है, इस तरीके से ज़्यादा चोटें जो आई हैं घटनास्थल देखने से लग रहा है कि नीचे के जो पार्ट हैं उसमें चोटें नज़र नहीं आ रही है, दोनों के सिर साइड में। इसीलिए इसको जो है प्रथम दृष्टया ही हत्या जैसे गंभीर अपराध को ध्यान में रखते हुए इसका इन्वेस्टिगेशन और मर्ग पंचनामा जो है कार्रवाई की जा रही है। तो ठीक है, इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और जैसे प्रथम दृष्टया पता चला है कि ये मोहली विजयनगर चौकी रामानुजन थाना क्षेत्र के निवासी हैं। अभी 2 दिन पहले ही अपनी बेटी दामाद के यहाँ जो है नवाडी गए हुए थे, जो कुसमी क्षेत्र में आता है। जो रूट है उससे ऐसा लगता है कि वहाँ से वो लौट रहे थे। तो इस संबंध में भी जो है इस बात को ध्यान में रख करके भी विवेचना की जा रही है कि आखिर जो है लौटते समय घटना क्यों हुई है। और यह भी बात आई है प्रथम दृष्टया कि वहाँ पर बेटी दामाद के बीच जो है विवाद की स्थितियाँ होती थी। तो इन चीज़ों को भी जो है लेकर के इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। बलरामपुर से संवाददाता राकेश जाटव की रिपोर्ट। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में महानटू कोयला खदान है। यहाँ वाहन सहित मशीनों से लगातार डीजल चोरी हो रहा था। डीजल चोरी की शिकायत पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पकड़ाए आरोपी का नाम अरविंद सिंह उर्फ छोटू है। आरोपी अपने गिरोह के लोगों के साथ मिलकर लगातार खड़े वाहनों से डीजल की चोरी करता था और उन्हें दूसरी जगह बेच देता था। वहीं आरोपी ने भी पूछताछ में कबूल किया है कि वह गाड़ियों से डीजल की चोरी करता था। अब एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है। सर, ये सूचना मिल रही थी कि जो महानटू में मशीनें चलती हैं, वहाँ जो वाहन खड़े होते हैं उसमें डीजल चोरी हो रहा है करके, उसकी सूचना पे हम लगातार अभी गश्त कर रहे थे। कल रात में गश्त के दौरान पे जो ग्राम प्रसवार कला है, वहाँ महान जो खदान है, कोयला खदान, उसके गेट नंबर 2 के पास में एक व्यक्ति के पास में 2 गैलन मिला और उसमें दोनों गैलन फुल था। तो हम लोग उससे पूछताछ किए कि ये डीजल कहाँ से लाया करके, तो उसका कुछ जवाब नहीं दे पा रहा था। हमको संदेह हुआ तो हम जब उसको हिरासत में लेके पूछताछ की, थोड़ा कड़ाई से पूछताछ की, तो वो बताया कि अंदर की गाड़ियों से हमने डीजल चुराया है करके। और वो अपना नाम अरविंद सिंह उर्फ छोटू बताया, वो परसवार कला का ही कोतही पारा कर रहने वाला बताया। और हमने उसको जब 91 का नोटिस दिया तो उसमें उसके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं था। हम उसको अपने साथ में गिरफ्तार करके ले आए हैं और 41/379 की कार्रवाई में उसको रिमांड में भेजे हैं। बलरामपुर से संवाददाता राकेश जाटव की रिपोर्ट। होली के त्यौहार को देखते हुए शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान थाना प्रभारी ओम प्रकाश दुबे ने उपस्थित जनों को बताया कि शासन के आदेशानुसार होली मिलन के साथ साथ अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं है। वहीं होलिका दहन के दौरान भी सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करना अनिवार्य है।
साथ ही 5 व्यक्ति से ज्यादा लोग उपस्थित नहीं रहेंगे। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने यह भी कहा कि होली से संबंधित पूर्व नियोजित कार्यक्रम भी अब रद्द करने पड़ेंगे। बता दें, बैठक में काफी संख्या में लोग थाने पहुंचे थे, लेकिन वहां पर किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। पटना से संवाददाता अनिल पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए घुमक्कड़ खबरी के साथ।